इन्फ्लुएंस में आके कुछ भी ऐसा गलत मत करवा लेना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। विनियर्स होते क्या हैं, कैसे कराते हैं, कौन करा सकता है, क्या ये फास्ट तरीका है कि आप बिना ब्रेसेस लगवाए अपने टेढ़े दांत सीधे कर लो? क्विक फिक्स है क्या ये ब्रेसेस के बजाय? बट एट व्हाट कॉस्ट? क्या इसमें दांत को घिसना पड़ता है? क्या दांत में सेंसिटिविटी हो सकती है ये करवाने से? क्या ये परमानेंट इलाज है? क्या इसकी मेंटेनेंस है? सबसे पहले जानते हैं कि विनियर्स होते क्या। विनियर्स एक प्रोसेस है जिसमें कि आपके दांत के ऊपर मिनिमम डैमेज करके आपके दांत को एक लेंस की तरह एक लेयर लगाई जाती है पोर्सलिन की, जिससे कि आपके दांत का इफ़ यू वांट बेटर कलर, बेटर शेप एंड ऑब्वियसली बेटर अलाइनमेंट, तो वो सब कुछ हो सकता है। तो आप ये पूछोगे कि यार अगर जो ये सारी चीज़ें विनियर से ही हो सकते हैं तो हम ब्रेसेस क्यों करवाएं? इट इज़ क्विक, आपका 7 डेज़ के अंदर आपको विनियर्स आ जाते हैं एंड आप ये सोचो कि 2 सिटिंग्स में आपका पूरा काम हो जाता है, आपको एक नई स्माइल मिल जाती है सिर्फ 2 सिटिंग में। तो ब्रेसेस यार इतना लंबा टाइम है, 1-1.5 साल लगता है, इतने लंबे टाइम तक कौन वेस्ट करे? अगर जो आपको ऐसी स्माइल इतनी जल्दी मिल रही है, होल्ड ऑन, क्योंकि कोई भी चीज़ जो जल्दी की जाती है ना उसमें कुछ ना कुछ कैच ज़रूर होता है, तो है ना इसमें कैच। तो विनियर्स में क्या करते हैं, आपके दांत को हल्का हल्का सा बाहर वाली परत को ट्रिम किया जाता है, सो दैट नेल एक्सटेंशंस की बात कर लो कि आपके नाखून को हल्का सा रफ करते हैं एंड उसके ऊपर आपको हम एक्सटेंशंस देते हैं, राइट। तो सिमिलरली आर विनियर्स कि आपके दांत के हल्का सा इनामल आपका रिड्यूस करा जाता है 0.3 से लेके 0.5 mm तक। हर केस ऐसा नहीं होता कि आप जाओ और सीधा कि विनियर्स लग जाएंगे। कई बार विनियर्स लगवाने से पहले आपको प्रेप करना पड़ता है टीथ को, सो दैट विनियर्स के लिए जो हम कटिंग कर रहे हैं दांतों की वो इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड ना हो कि दांतों में सेंसिटिविटी होने लग जाए। अब आप पूछोगे कि क्या मैं करवा सकता हूँ विनियर्स? मुझे भी कराना है यार, मुझे नहीं पहनने इतने लंबे टाइम तक ब्रेसेस या फिर इनविजिलाइन या फिर अलाइनर्स, ये सब मुझे नहीं करना चाहिए। मैं पर्सनली बताऊँ तो ये माइन्यूट अगर जो कोई चेंजेस करवाने हैं या फिर किसी के दांत बहुत छोटे छोटे हैं और दांतों में बहुत गैप है, तो उसमें हम विनियर्स लगा सकते हैं दांतों को बड़ा करने के लिए। दूसरा जो केस है बहुत माइन्यूट क्राउडिंग है, उसको करेक्ट करने के लिए लगा सकते हैं। मेरा आइडियल अप्रोच हमेशा यही होता है कि वो इनविजिलाइन कराएं, उसको पूरा करवाएं एंड उससे अपने दांतों को सीधा करवाएं। एंड वन ऑफ माई पेशेंट्स, उनका दांत बहुत पीछे था तो हमने पहले अलाइन किया, प्लस उनको फ्लोरोसिस भी थी। फ्लोरोसिस में क्या होता है कि आपको वाइट या फिर ब्राउन कलर के धब्बे हो जाते हैं, तो दांत तो एकदम सीधे हो गए बट उनका अपीयरेंस फिर भी अच्छा नहीं है। और फ्लोरोसिस वाले केसेस में हम ब्लीच भी नहीं कर सकते हैं कि उनके दांत को वाइट कर दें, तो उन केस में हमने उनको 6 विनियर्स दिए थे सो दैट नाउ ही कैन स्माइल हैप्पीली। तो उनकी मेंटेनेंस के लिए उनको अमने वाले दांतों से यू कांट बाइट जब आपको विनियर्स लगते हैं। विनियर्स को आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, जैसे नेल एक्सटेंशंस का आप ध्यान देते हो ना कि ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाओगे, ज़्यादा ज़ोर लगाओगे तो ये उतर जाएगा। सिमिलरली विनियर्स भी उतर जाते हैं एंड वो दोबारा आपको चिपकवाने आना पड़ता है। जो खर्चे की बात करें तो अगर जो पोर्सलिन विनियर्स की ही हम बात करें तो they can start from 10,000 and it can go up to 20,000 depending on the quality of porcelain जो कि यूज़ की जाती है पर टूथ, हर दांत के ऊपर। तो जितने दांतों के ऊपर आप लगवाओगे उतना ही आपका खर्चा आएगा। बेस्ट एडवाइस टू माई ऑडियंस सो दैट आप जो भी स्टेप लो आप गलत स्टेप ना लो। ऑलवेज कंसल्ट विद योर ऑर्थोडोंटिस्ट कि ये चीज़ें हो सकती हैं या नहीं हो सकती। इन्फ्लुएंस में आके कुछ भी ऐसा गलत मत करवा लेना, क्योंकि हर केस सेम तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता। नो मैटर वॉट, नहीं ही कर सकते हैं। एवरी क्लाइंट इज़ डिफरेंट, एवरी टीथ इज़ डिफरेंट एंड एवरी ट्रीटमेंट इज़ डिफरेंट। तो अगर जो आपको भी विनियर्स करवाने हैं एंड यू वांट कि मैं और इन डेप्थ कोई वीडियो बनाऊं कि पूरा प्रोसेस कैसे हो सकता है, तो मैं पूरा डेमो वाली वीडियो दिखा दूंगी आपको, जिससे कि आपको और थोड़ा आइडिया हो जाए। तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आप ये सारी वीडियोज़ मिस ना करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ऑन स्माइलिंग एंड स्टे हैप्पी।